Hello guys, a very warm welcome to you all on the Wisdom classes. I hope you all are doing well. हम आज अपने इस वीडियो में देखने वाले हैं कि इंक्रीज और डिक्रीज इन डिमांड इन एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन इन क्वांटिटी डिमांडेड क्या होता है। हम अपने इस वीडियो को प्रीवियस वीडियो से लिंक करके देखेंगे, तो जिन्होंने प्रीवियस वीडियो मेरे चैनल पे नहीं देखा है प्लीज जाके देख लें। वो रिलेटेड है हमारा डिमांड एनालिसिस से, और डिमांड एनालिसिस और डिटर्मिनेंट से हम देखेंगे। वहां पे डिमांड एनालिसिस देखा था हमने, डिमांड एनालिसिस एंड इट्स डिटर्मिनेंट्स। ठीक है, तो वो प्लीज जा करके आप लोग एक बार देख लीजिए, तभी आप लोगों को ये वाला ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। तो आज हम चालू करते हैं हमारा टॉपिक, जो कि है डिमांड में चेंज कैसे आता है, प्राइस की वजह से या फिर दूसरे फैक्टर्स की वजह से। तो स्टार्टिंग विथ हम देख क्या रहे हैं पहले यहाँ पे एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन, और उसके बाद हम देखेंगे इंक्रीज और डिक्रीज इन डिमांड। Starting with expansion and contraction in the demand curve. Starting with expansion and contraction in the demand curve. हम expansion और contraction in the demand curve की अगर हम बात करें तो ये किस वजह से होता है? This is due to change in prices of the product. This is due to change in the prices of the product. हमने बहुत सारे फैक्टर्स देखे थे हमारे पुराने वीडियो में, जैसे कि प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट, प्राइस ऑफ द रिलेटेड गुड्स, इनकम ऑफ द कंज्यूमर। फिर उसके बाद हमने देखा था कि हमारे प्राइस ऑफ टेस्ट एंड प्रेफरेंस देखे थे हमने। फिर उसके बाद हमने देखा था कि फ्यूचर एक्सपेक्टेशन अबाउट द प्राइस क्या होता है। ये सारी चीजें देखने के बाद हम इस वीडियो पे आए हैं और हम इस कंक्लूजन पे पहुंचे हैं कि एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन इन डिमांड किस वजह से आता है, वो प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट की वजह से आता है। और जितने भी अदर फैक्टर्स हैं जो मैंने अभी बताए आप लोगों को प्राइस के अलावा, वो सारे फैक्टर्स कांस्टेंट रहने वाले हैं। ठीक है, अब मैं अगर दूसरे पॉइंट की बात करूं, यहाँ पे हम जो देख रहे हैं सेकेंड पॉइंट की अगर मैं आप लोगों को बात करूं, तो सेकेंड पॉइंट बोलता है कि इट इज ऑल्सो नोन एज द मूवमेंट अलोंग द सेम डिमांड कर्व। हमारे सेम डिमांड कर्व में जो भी मूवमेंट हो रहा है वो ये शो करता है। मैं पिछले वाली स्लाइड में आप लोगों को जो डायग्राम है उसके थ्रू बताती हूँ। देखिए, ये हमारा डायग्राम है जिसमें हमारा डिमांड कर्व ये है। ठीक है, अब हमारे इसी डिमांड कर्व में या तो एक्सपेंशन होगा या तो कॉन्ट्रैक्शन होगा। इज इट क्लियर? अभी हमने क्या देखा, हमारा जो ओरिजिनल प्राइस था, दिस इज ओपी। ये जो मेरा ओरिजिनल प्राइस है ये ओपी है, और जो ओरिजिनल क्वांटिटी है वो क्या है, ओक्यू है। जिस वजह से जो मेरा डिमांड कर्व पे पॉइंट आ रहा है वो ये आ रहा है। इज इट क्लियर? अभी हो क्या रहा है, मेरे जो प्राइजेस हैं, जो यहाँ पे हमारा P1 था, मैं आप लोगों को अलग करके दिखाती हूँ, ये हाईलाइट। ये जो हमारा P1 था ये हमारा न्यू प्राइस है, ये वाला हमारा न्यू प्राइस है। ठीक है, मतलब ओपी से हमारा प्राइस क्या हो गया, OP1, मतलब प्राइसेस कम हो गए। अब प्राइस कम होता है तो क्वांटिटी क्या होती है, इंक्रीज होती है। इस वजह से हमारी क्वांटिटी क्या हो गई, OQ1। हम इस पॉइंट पे आ गए। ये बात क्लियर है? जब भी हम प्राइस कम करने के कारण क्वांटिटी को बढ़ाते हैं, जब भी हमारे प्राइसेस कम होते हैं और उसके कारण क्वांटिटी बढ़ती है, तो हम इसको क्या कहते हैं, दिस इज एक्सपेंशन इन डिमांड कर्व। इज इट क्लियर? जब भी हमारी क्वांटिटी बढ़ती है प्राइस गिरने के कारण, कोई और फैक्टर नहीं होगा, सिर्फ प्राइस और क्वांटिटी डिमांडेड के बीच का रिलेशन होगा, तो हम उसको क्या बोलेंगे, अगर प्राइस गिर रहा है क्वांटिटी बढ़ रही है तो वो एक्सपेंशन। जस्ट इसका ऑपोजिट हम देखते हैं। इसके ऑपोजिट अगर हम देखें तो प्राइस हमारा यहाँ पे क्या हो रहा है, नेक्स्ट जो है हमारा प्राइस बढ़ रहा है, हमारा प्राइस बढ़ रहा है। ये देखिए, यहां से देखेंगे ये प्राइस OP2 पे आ गया। इज इट क्लियर? जब प्राइस बढ़ता है तो क्वांटिटी क्या होती है, कम होती है, तो क्वांटिटी कम हो गई। पहले OQ
पे थी, अभी OQ2 पे आ गई। इस वजह से हमारा जो पॉइंट आया डिमांड कर्व पे वो कौन सा था, ये वाला पॉइंट था। अभी हो क्या रहा है, ओरिजिनल पॉइंट हमारा ये था, जब हम इधर आए तो ये एक्सपेंशन हुआ, जब हम लेफ्ट साइड गए मतलब प्राइजेस बढ़ने के कारण जब हमारी क्वांटिटी कम हुई तो हम इसको क्या बोलेंगे, ये हमारा क्या है, कॉन्ट्रैक्शन इन डिमांड है। मतलब हमारे प्राइजेस बढ़ रहे हैं तो हमारी क्वांटिटी क्या हो रही है, कॉन्ट्रैक्ट हो रही है, सिकुड़ रही है। ये सारा का सारा मूवमेंट सेम डिमांड कर्व में होगा। मतलब डिमांड कर्व हमारा बदलने वाला नहीं है। इसी डिमांड कर्व में अगर हम राइट के टुवर्ड्स जाते हैं तो एक्सपेंशन, लेफ्ट के टुवर्ड्स जाते हैं तो कॉन्ट्रैक्शन। आई होप ये क्लियर हुआ है आप लोगों को। अब इससे रिलेटेड कुछ और पॉइंट्स हैं, मैं आप लोगों को बताती हूँ। जैसे कि हमने यहाँ पे देखा इस स्लाइड में कि when price decreases quantity demanded will increase, this is known as expansion in demand curve। ये हमने क्या बोला, ये क्या है, एक्सपेंशन इन डिमांड कर्व। ये देखिए प्राइस डिक्रीज हुआ था हमारा OP1, तो क्वांटिटी क्या हुई थी, बढ़ी थी, तो ये हमारा क्या हुआ, एक्सपेंशन। अभी मैं बात कर रही हूँ नेक्स्ट पॉइंट की, जो कि बोल रहा है व्हेन प्राइस इंक्रीजेस क्वांटिटी डिमांड विल फॉल, दिस इज नोन एज कॉन्ट्रैक्शन इन डिमांड कर्व। ये जो हमने देखा प्राइजेस बढ़े थे, OP से OP2 हुए थे और क्वांटिटी OQ2 हुई थी, मतलब कम हुई थी, और हमारा डिमांड कर्व लेफ्ट के टुवर्ड्स कॉन्ट्रैक्ट हुआ था, तो इसको हमने क्या बोला था, कॉन्ट्रैक्शन इन डिमांड कर्व। नेक्स्ट पॉइंट हमें क्या बोल रहा है, मूवमेंट ऑन द डिमांड कर्व टुवर्ड्स राइट। अगर मैं राइट की बात करूं, ये हमारा डिमांड कर्व है, यहां से मैं अगर राइट की बात करूं तो ये एक्सपेंशन होगा, और यहां से मैं अगर लेफ्ट की बात करूं तो ये कॉन्ट्रैक्शन होगा। राइट और लेफ्ट से याद रखेंगे तो इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होगा आप लोगों को, ठीक है। तो आई होप ये आप लोगों को समझ में आया है एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन ऑन डिमांड कर्व क्या होता है। अब हम मूविंग फॉरवर्ड देखते हैं कि इंक्रीज और डिक्रीज इन डिमांड क्या होता है। हमने कॉन्ट्रैक्शन और एक्सपेंशन में देखा प्राइस की वजह से जो क्वांटिटी डिमांडेड में चेंज आ रहा था वो एक्सपेंशन या कॉन्ट्रैक्शन था। अभी प्राइस को छोड़ के जितने भी और फैक्टर्स हैं जो हमने देखे थे, जैसे कि इनकम ऑफ द कंज्यूमर और टेस्ट एंड प्रेफरेंस और फ्यूचर एक्सपेक्टेशन अबाउट द प्राइस, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, ये सब कुछ किस में आएगा, हमारा इंक्रीज और डिक्रीज इन डिमांड में आएगा। मतलब डिमांड में जो चेंज आ रहा है वो किस वजह से आ रहा है, इन फैक्टर्स की वजह से ही आ रहा है। ये फैक्टर्स की वजह से अगर चेंज आ रहा है तो हम उसको क्या बोलेंगे, वो इंक्रीज और डिक्रीज इन डिमांड है। और प्राइस की वजह से चेंज आ रहा है तो वो क्या है, एक्सपेंशन और कंट्रैक्शन है। यहाँ पे हमने देखा फर्स्ट पॉइंट में हम यहाँ देख रहे हैं, देखिए increase or decrease in demand occurs due to change in factors other than price। जितने भी फैक्टर्स हैं उसमें जो चेंज आएगा उसकी वजह से हम उसको क्या बोलते हैं, इंक्रीज और डिक्रीज इन डिमांड। इसको और क्या बोला जाता है, इसको बोला जाता है शिफ्ट इन डिमांड कर्व। इसको और क्या बोला जाता है, इसको बोला जाता है शिफ्ट इन डिमांड कर्व। डिमांड कर्व हमारा यहाँ पे डायग्राम में देखेंगे तो ऑल टुगेदर शिफ्ट हो जाता है। इज इट क्लियर। इस बात का ध्यान रखेंगे जब हम यहाँ पे डायग्राम प्लॉट कर रहे हैं तो डायग्राम हमेशा किसके रिस्पेक्ट में प्लॉट करेंगे, क्वांटिटी और प्राइस के रिस्पेक्ट में ही हम देखते हैं, क्योंकि डिमांड कर्व किसके रिस्पेक्ट में बनता है, हमेशा क्वांटिटी एंड प्राइस के रिस्पेक्ट में बनता है। इज इट क्लियर। तो यहाँ पे हम देखने वाले हैं अभी शिफ्ट किस तरीके से होता है। हमारा जो ओरिजिनल डिमांड कर्व था वो था ये डी, हमारा ओरिजिनल डिमांड कर्व है। अभी मैं यहाँ एग्जांपल लेके चल रही हूँ कि हमारा जो चेंज आ रहा है वो किस में चेंज आ रहा है, हमारा जो चेंज आ रहा है वो आ रहा है इनकम में, ठीक है।
अभी इनकम क्या हो रही है, अगर बढ़ रही है, इनकम बढ़ती है तो डिमांड क्या होती है, हमने हमारे प्रीवियस वीडियो में देखा था, इनकम बढ़ती है तो डिमांड भी बढ़ जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे इनकम बढ़ने की वजह से हम डिमांड जो कर्व है हमारा वो बढ़ गया, डी से D1 हो गया। जब भी इंक्रीज आता है डिमांड में तो डिमांड कर्व राइट के टुवर्ड्स शिफ्ट हो जाता है। कैसे, देखते हैं। पहले प्राइस कितना था, ओपी, ये था ओपी, हमारा प्राइस था, ओरिजिनल प्राइस, और ओरिजिनल क्वांटिटी क्या थी, ओक्यू, जिस वजह से हमारा जो डिमांड कर्व था वो कौन सा वाला था, ये वाला डिमांड कर्व था हमारा। अभी क्या हो रहा है, इनकम बढ़ रही है, प्राइस तो कांस्टेंट है, इनकम बढ़ी जिस वजह से क्या हुआ, क्वांटिटी यहां बढ़ गई, क्वांटिटी बढ़ के OQ1 हो गई। ठीक है, और प्राइस कांस्टेंट है, जिस वजह से हमारा जो नेक्स्ट डिमांड कर्व बनेगा वो इस पॉइंट पे बनेगा, मतलब ये वाला हमारा नया डिमांड कर्व होगा, जिसको हम नाम दे रहे हैं यहाँ पे D1। ठीक है, तो ये जो हमारा शिफ्ट आया है D से D1 में, इसको हम बोलते हैं इंक्रीज इन डिमांड। ये किस वजह से आया, इनकम में इंक्रीज की वजह से, ये जो हमने इनकम देखी इसके इंक्रीज की वजह से। अभी क्या हो रहा है यहाँ पे, अब जब हम देखते हैं कि यहाँ पे डिमांड कर्व जो D है वे D2 पे शिफ्ट हो रहा है। क्यों शिफ्ट हो रहा है भाई, इनकम जो है हमारी कम हो रही है, इनकम जब कम होती है तो डिमांड भी क्या होती है, कम होती है, परचेजिंग कैपेसिटी रहती है हमारी वो कम हो जाती है, तो हम कम डिमांड करने लगते हैं। अभी यहाँ पे क्या देख रहे हैं हम कि जब प्राइजेस ओपी थे, प्राइजेस तो यही थे, कांस्टेंट प्राइजेस थे, ये हमने यहाँ पे देखा ना ओपी, ये हमारे प्राइजेस तो कांस्टेंट थे, मगर क्या हुआ, इनकम कम हुई, इनकम कम हुई तो क्वांटिटी OQ2 हो गई, क्वांटिटी कम हो गई, जिस वजह से हमारा जो डिमांड कर्व है वो ये नया वाला जो बना ना, वो ये बना D2। और जो हमारा शिफ्ट आया, मतलब ओरिजिनल डिमांड कर्व से ये जो D2 पे हम आए, ये किस वजह से आए, क्योंकि इनकम कम हुई थी और प्राइस कांस्टेंट था। जब इनकम कम होती है तो हमारा डिमांड कर्व कहाँ शिफ्ट हो जाता है, लेफ्ट के टुवर्ड्स, कहाँ शिफ्ट हो जाता है, लेफ्ट के टुवर्ड्स। आई होप ये क्लियर है। और जब इनकम इंक्रीज होती है या कोई भी फैक्टर का असर पड़ता है और हमारा डिमांड कर्व राइट पे शिफ्ट होता है तो वो क्या कहलाता है, इंक्रीज इन डिमांड, और जब लेफ्ट पे शिफ्ट होता है तो वो कहलाता है डिक्रीज इन डिमांड। इस बात का ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट स्लाइड में हम इसके कुछ पॉइंट्स देख रहे हैं, वो देख लेते हैं। देखिए, अभी हमको थर्ड पॉइंट क्या बोल रहा है, व्हेन एनी फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर कॉजिंग डिमांड टू इंक्रीज, कोई भी फैक्टर अगर हमारी डिमांड को इंक्रीज कर रहा है, ऐसा कोई भी फैक्टर है जो हमारी डिमांड को इंक्रीज करता है तो उसको हम बोल देते हैं इंक्रीज इन डिमांड, और ऐसा कोई भी फैक्टर है जो हमारी डिमांड को डिक्रीज करता है तो हम उसको बोल देते हैं डिक्रीज इन डिमांड। अगर राइट के टुवर्ड्स हमारा, यहाँ पे हमने देखा, अगर हमारा कर्व जो है, ये जो डिमांड है वो राइट के टुवर्ड्स जा रही है तो इंक्रीज, लेफ्ट के टुवर्ड्स आ रही है तो डिक्रीज। लेफ्ट और राइट से याद रखेंगे। हमने प्रीवियस डायग्राम जो एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन था उसमें भी यही देखा था, अगर ये हमारा राइट के टुवर्ड्स जा रहा है तो एक्सपेंशन, लेफ्ट के टुवर्ड्स जा रहा है तो कॉन्ट्रैक्शन, और यहाँ पे राइट के टुवर्ड्स जा रहा है तो इंक्रीज, लेफ्ट के टुवर्ड्स आ रहा है तो डिक्रीज। तो इस बात का यहाँ पे ध्यान रखेंगे कि इंक्रीज और डिक्रीज क्या होता है और एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन क्या होता है। सो आई होप ये लेक्चर आप लोगों को पसंद आया होगा, और आप प्लीज अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसको लाइक करें, शेयर करें और अपने दोस्तों के साथ इसको डिस्कस करें। और मैं बात करना चाहती हूँ हमारे चैनल के सब्सक्रिप्शन की, तो आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन दबा के उसका नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा, ताकि आप लोगों को आने वाले फ्यूचर्स में जो भी मेरे वीडियोस हैं वो मिलते रहें। ठीक है, थैंक यू वेरी मच, टेक केयर।